एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। ऑप्शन है 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1951 में। तो इसमें आपका सही होगा 1961 में। 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1961 में की गई। यह अनेकता में एकता के सिद्धांत पर कार्य करता था। यह केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना दिल्ली में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष थे पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दल के 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 29-30 में सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस देश में लचीला संविधान? ऑप्शन है चीन में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, भारत में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान है, जबकि भारत में लचीला और कठोर दोनों संविधान का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। लोकसभा सदस्यों के लिए 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा है नहीं है। ऑप्शन है निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये गलत है। और डी है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसको कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, ये भी सही। तो इसमें पूछा नहीं, तो जो गलत है वही सही है। इसमें ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन है जनसंख्या के, क्षेत्रफल के, गरीबी के, और डी है भाषा के। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या। लोकसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में होते हैं। ऑप्शन ए 280 सदस्य, जिसमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। बी है 275 सदस्य, जिसमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी है 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। डी है 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है,
राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए राज्य की विधानसभाओं द्वारा, राज्य की विधान परिषदों द्वारा, राज्यों की विधानसभा तथा विधान परिषदों द्वारा, डी है नगर पालिका के सदस्यों एवं पंचायतों द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा सीटों को राज्य के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। ऑप्शन 1961, 1971, 1981, 1991। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी 1991 के अनुसार लोकसभा की सीटों का आवंटन जनगणना के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? ऑप्शन ए है 31वें संविधान संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 45वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए 31वें संविधान संशोधन 1933 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ऐसा आर्टिकल 81A में दिया गया है। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, इसको लघु संविधान कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया और 51 जोड़ा गया, जो यह एक मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित सीटें हैं? ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा उनकी इच्छा अनुसार, अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी? ऑप्शन ए जयललिता, नरगिस दत्त, बैजंती माला, देविका रानी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता? ऑप्शन अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 249। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 249 राज्य सूची को कानून बनाने का शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ऑप्शन है राज्यसभा का, लोकसभा का, विधान सभा का और विधान परिषद का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए राज्यसभा का अध्यक्ष उसका राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सदस्य अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए सही है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हम लोग आगे ऐसे और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।